श्री राम ने रावण के इस पांडित्य को पहचाना था। मृत्यु के अंतिम पलों में रावण जब युद्ध भूमि में पड़ा था, तब श्री राम ने लक्ष्मण से उससे ज्ञान लेने के लिए कहा। रावण के 8 वचन नीति शास्त्र के उत्तम वचनों में गिने जाते हैं। यही वजह है कि रावण को लक्ष्मण का गुरु भी कहा जाता है। वही लक्ष्मण जो रावण की मृत्यु के लिए पल प्रतिपल यत्न कर रहे थे, उन्हें रावण ने ये गूढ़ ज्ञान भी दिया। ऐसा कहा जाता है कि ये 8 बातें गीता के ज्ञान की ही तरह महत्वपूर्ण हैं। इन 8 बातों में जीवन का संपूर्ण ज्ञान छिपा हुआ है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि रावण के प्राण निकलने के पहले फौरन उनका ज्ञान हासिल करो। जब लक्ष्मण रावण के पास पहुँचे तो रावण ने कहा कि यदि तुम एक शिष्य के नाते आए हो तो मेरे चरणों के पास बैठो। सबसे पहले गुरु का सम्मान करना सीखना है। रावण ने इन 8 वचनों को सुनाने से पहले लक्ष्मण को ये बताया कि अच्छे कर्म ही मनुष्य जीवन की पूंजी है। अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्मों को धारण किया जाए, जीवन उतना सफल होता है। एक बड़ा बुरा कर्म आपके सारे अच्छे कर्मों के परिणाम खत्म कर देता है। इसके बाद रावण ने राजनीति शास्त्र की इन 8 बातों को लक्ष्मण के सामने रखा। अपने सारथी, द्वारपाल, रसोइये और भाई से कभी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। ये आपको कभी भी भयंकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका साथ और विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। चाहे आप हमेशा विजेता ही क्यों न रहे हो, कभी ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि आपकी जीत का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। हार के लिए तैयार रहना और उस समय क्या करेंगे के लिए भी विचार करना चाहिए। जो आपकी आलोचना करते हैं, ऐसे मंत्रियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वो आपके सच्चे हितैषी हैं और आपको उनसे हमेशा सही जानकारियां ही मिलेंगी। अपने दुश्मन को कभी कमजोर न समझें। मैंने ये गलती हनुमान को कमजोर समझकर की थी। मैं हनुमान की महान शक्ति को पहचान नहीं पाया। आप भाग्य को नहीं बदल सकते। कभी इस बात का गुमान नहीं पालना चाहिए कि आप सितारों की चाल को बदल देंगे। हमारे साथ वही होगा जो हमारे भाग्य में लिखा है। चाहे भगवान के खिलाफ हो या भगवान की शरण में हो, जो भी करो पूर्ण समर्पण से करो। यदि भगवान के पक्ष में हो तो कभी संदेह मत करो और पूर्ण समर्पण करो। इसी तरह यदि विरोध में हो तो पूर्णता के साथ विरोध करो। जिस राजा को यश की प्राप्ति करनी हो, उसे सिर उठाने की कुछ क्षणों में ही लालच को त्यागने की कला आनी चाहिए। यानी ऐसे राजा को लालच का विचार आते ही उसे जहर के समान मानना चाहिए। राजा को किसी के साथ भी छोटे से छोटा अच्छा काम करने का मौका नहीं चूकना चाहिए। किसी भी अच्छे काम को करने में कोई टाल मटोल नहीं करना चाहिए। अच्छा काम भाग्य लाता है और जो इसे टालते हैं वो दुर्भाग्यशाली होते हैं। रावण के ये 8 वचन आज भी उतने ही काम के हैं जितने रामायण काल में थे। रावण के नकारात्मक पहलू के बावजूद उनसे ज्ञान लेने की भगवान द्वारा दी गई प्रेरणा ये भी बताती है कि आप अपने दुश्मन और बुरे से बुरा काम करने वालों से भी कुछ सीख सकते हैं या उनके सकारात्मक पहलुओं को जान सकते हैं। उम्मीद है ये बातें आपके जीवन में नया उजाला लाएंगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों से साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेब दर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद।